श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रवचन क्रमांक 40। सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, निमगांव, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 40, श्लोक क्रमांक 16 और नाम क्रमांक 24। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। योगविदां नेतां प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। कल हमने केशव नाम पर चर्चा की। भगवान केशव ने जब केशी नामक दैत्यों को मारा तो क्या उनमें भी सामान्य मनुष्य के समान राग द्वेष होते हैं? नहीं, वह सामान्य पुरुषों से भिन्न श्रेष्ठ पुरुषोत्तम परमात्मा है। अब यह कहते हैं पुरुषोत्तम। क्षर और अक्षर इन दोनों से जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम ऐसा कहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं पुरुषाणाम उत्तमः पुरुषोत्तमः। पुरुषों में जो उत्तम है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। अथवा पूर्णात् सदनात् चैव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः। वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथा सबके निवास स्थान हैं, इसलिए उन्हें पुरुष कहते हैं। और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम है। परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने गीता जी में 3 पुरुषों की चर्चा की है। सर्वप्रथम क्षर और अक्षर की व्याख्या करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। 15-16। इस लोक में क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष हैं। सब भूत प्रपंच क्षर कहलाता है। यह समस्त भूत नष्ट होने वाले हैं। ये समस्त भूत उत्पन्न हुए हैं और जो उत्पन्न होता है सो नष्ट होता है। यह शाश्वत नियम है। और कूटस्थ मायोपाधि चैतन्य अक्षर है। इसे ही सगुण निराकार ईश्वर कहते हैं। यह क्षर और उत्तम पुरुष के बीच की अवस्था है। उसको कूटस्थ, अक्षर, ईश्वर आदि अनेक नामों से कहा जाता है। जैसे कुम्हार घट बनाने के लिए जो मिट्टी तैयार करता है ना, उस मिट्टी में विभिन्न प्रकार के बहुत से घटादि बर्तन विद्यमान होते हैं, किंतु अब तक प्रकट नहीं हुए हैं। वह केवल मृत पिंड ही है। यह अक्षर पुरुष कहलाता है। अक्षर पुरुष की भी यही स्थिति होती है। अथवा जागृत और स्वप्न की जो बीजावस्था सुषुप्ति अवस्था है सो अक्षर पुरुष है।
ईश्वर में पूरा संसार छिपा हुआ होता है। जैसे जल में अनंत लहर अदृश्य होती है, जैसे दूध में घी अदृश्य होती है, जैसे गन्ने में शक्कर छिपी हुई होती है, इसी प्रकार ईश्वर में ये सब संसार छिपा हुआ है। वही अक्षर है। इसलिए तो कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड उदरी तोहा बालकनंदा घरी। अनंत ब्रह्मांड परमात्मा में छिपे हुए है। वही परमात्मा कह सकता है कि ये को हम बहुश्याम, और वह एक का अनेक हो जाता है। यह समस्त जीव जगत उसका ही अंश है। क्षर पुरुष यह जड़ प्रपंच है और अक्षर पुरुष उसमें विहार करने वाला चैतन्य है। और जो पुरुषोत्तम परमात्मा है वह इन दोनों से अलग है। ऐसी गीता कहती है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। लेकिन वह उत्तम पुरुष अन्य ही है। इन दोनों से क्या है? वह अलग है। जो परमात्मा नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो परमात्मा है, यही उन दोनों का भरण पोषण करता है। यही सबका अधिष्ठान है। समस्त क्षराक्षरात्मक लहरें इन्हीं के कारण नृत्य करती हैं। इसके बिना क्षर और अक्षर की कल्पना भी नहीं हो सकती। यह सुषुप्ति का भी अधिष्ठान है, तुरीय परमात्मा है। उन्हें पुरुषोत्तम इस नाम से क्यों कहा जाता है, इसके विषय में भी भगवान स्वयं कहते हैं, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जबकि मैं नाशवान जगत से माने क्षर से तो सर्वथा अतीत ही हूँ और अविनाशी अक्षर जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। अतः लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान इस श्लोक में क्षर का उल्लेख केवल जड़ प्रकृति के रूप में ही नहीं करते, अपितु इसमें जो प्रतिभासित जीव चैतन्य है ना, वह भी क्षर ही है। जैसे जल में प्रतिबिंबित बिंब भी क्षर ही होता है, जैसे जल में प्रतिबिंबित बिंब वह भी क्षर ही होता है, क्योंकि नष्ट होने वाला है। वह सिर्फ आभास मात्र है, वस्तुतः वह है ही नहीं। अतः सूर्य कह सकता है कि उस प्रतिभासित बिंब से मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं निष्कलंक हूँ। और अविनाशी अक्षर जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, मैं अक्षर तत्व से भी उत्तम हूँ। यहाँ पर अक्षर तत्व का अर्थ है संसार वृक्ष का बीज, मूल प्रकृति माया अज्ञान। यह अज्ञान अक्षर इसलिए है कि यह अनादि अनंत काल से है। जब से संसार है तब से है, अर्थात हम जब से परमार्थ स्वरूप को भूल गए हैं तब से है। अज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह वस्तुतः है ही नहीं। सिर्फ प्रकाश का ज्ञान वह अभाव है, प्रकाश का ज्ञान का वह अभाव है। जैसे अंधकार होता है, अंधकार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। वैसे ही ज्ञान का अभाव जो है ना, प्रकाश का अभाव जो है,
ज्ञान का अभाव जो है वह अज्ञान है। सिर्फ प्रकाश का, ज्ञान का वह अभाव है और कुछ नहीं है। अक्षर मिथ्या है और पुरुष सत्य है। क्षर अक्षर उपाधि हटते ही पुरुष उत्तम हो जाता है। क्षर जीव तो परमात्मा का अंश ही है और अक्षर माया यह सदैव ब्रह्म के ही आश्रित रहती है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्माश्रया माया भवती। अतः दोनों भी पुरुष अर्थात परब्रह्म के आश्रित होने के कारण इन्हें पुरुष संज्ञा प्राप्त हुई है। वस्तुतः ये दोनों भी परमात्मा का ज्ञान न होने से ही प्रतीत होते हैं। परमात्मा के परम अज्ञान में ही इन दोनों की प्रतीति होती है। जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, ये उपाधियां भले ही तीन होवे किंतु आकाश एक ही है। और ये कहना भी ठीक नहीं बनता, वह सिर्फ है, अस्तित्व मात्र से वही है। अतः भगवान कहते हैं, इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। लौकिक शास्त्रों का नाम ही लोक है। इतिहास, पुराण, स्मृति, काव्य आदि जो ग्रंथ है वे लोक निर्मित है, अतः उसे लोक कहा है। और वेद अपौरुषी है, शुद्ध ज्ञान है। इन दोनों में मुझे पुरुषोत्तम ही कहा है। निश्चित ही सत्य एक ही होता है, वह लोक में होवे या वेद में। सत्य में परिवर्तन नहीं होता। जिसने भी उसे पाया उसने पुरुषोत्तम रूप से ही पाया है। वह तत्व दिखाई देता है इन दो पुरियों में, लेकिन वहां पर भी नहीं है, सिर्फ उसका आभास मात्र है। उपनिषदों में तो कई बार उस तत्व को पुरुष कहा है। वेदों में तो उस प्रभु की पुरुष सूक्त से स्तुति की है। हमें भी पुरुष ही कहा जाता है, इसलिए कि हम दोनों में साम्यता है। उत्तम पुरुष के जो लक्षण है वे सब हमारे भी हैं, किंतु हमारे वे समस्त लक्षण अज्ञान, मोह आदि विकारों ने ढक दिए हैं। हम अनादि अनंत काल से जड़ के साथ रहने से जड़ ही हो गए हैं। हमें इस जड़ता से छूटने के लिए उस उत्तम पुरुष का सदैव सोहम सोहम भाव से जप करना चाहिए। उसे तत्वतः जानना चाहिए। ऐसा यह पुरुषोत्तम परमात्मा हम सब लोग पर कृपा करें और हमारे भीतर जो पुरुषोत्तम छिपा हुआ है उसका हमें साक्षात दर्शन होवे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। आज इतना ही। देवियों और सज्जनों, अभी आपने सुना विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 40। अगले भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरिओम।